एवरीवन, वेलकम टू डेवलपिंग सक्सेस क्लासेस। तो यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रही थी हिस्ट्री और पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो उसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ पार्ट 2 वीडियो, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रीवियस ईयर में पूछे गए सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपके साथ डिस्कस करे थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसी सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आपको इस चैनल में जो भी चीजें यहाँ पर अभी आपको बताई जा रही हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो मॉडर्न हिस्ट्री का काफी ज्यादा वेटेज हमारा रहता है। तो अब लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहती हूँ। यू कैन सी, आप हमारे डेवलपिंग सक्सेस के ऐप में जाके इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर देखिए क्या है, आपको क्वालिटी एजुकेशन बहुत ही मिनिमल रेट में आपको अलग अलग कोर्सेज देखने को मिलेंगे। तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज जो है बहुत जल्दी यहाँ पर आप लोगों के सामने आने वाला है। तो आप लोगों को क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल अपने फोन को ओपन करिए, प्ले स्टोर में जाके डेवलपिंग सक्सेस के ऐप को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम की, तो यहाँ पर आपको एक मिनिमम रेट में, बहुत कम रेट में जो है कोर्सेस आपको देखने को मिलेंगे, जो कि एक स्टूडेंट्स की नीड होती है कि हम बहुत कम पैसे में जो है अपना एग्जाम को जो है क्लियर कर सके, क्योंकि हर किसी का जो बैकग्राउंड है इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं रहता। तो उसी चीज़ को यहाँ पे हैंडल करने के लिए हम लोग इस कोर्सेज को यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आप लोग इसको एक बार डाउनलोड कर लेना यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का सेशन। तो इस सेशन में सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने है, ध्यान से देखिए और ट्राई करने की कोशिश करिए। और जो भी डेट्स मैं आपको यहाँ पे ईयर्स बताती हूँ, इनको लिंक करके एक क्वेश्चन की हेल्प से याद करने की कोशिश करिए कि 1857 में क्या हुआ था, 1820 में क्या हुआ था, क्यों ये डेट हिस्ट्री में आपकी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है, रैयतवाड़ी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय सर थॉमस मुर्नो इन द ईयर। किस ईयर में जो है ये सिस्टम आपका लेकर आया गया था। ऑप्शन आपको दे रखे हैं 1820, 1793 या 1857 या मोर देन वन नंबर इज द करेक्ट। ठीक है, अब देखो क्या है, जो 1857 है ये डेट हिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें आपके लोकल एरिया में कुछ जो रूलर्स थे उन्होंने क्या किया, आपका लड़ाई करी। क्यों करी, बिकॉज इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, जो है आपका फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके नाम से भी आपकी ये वॉर है, ये काफी ज्यादा आपकी फेमस है, इसलिए इसको आपको ध्यान रखना है। 1857 की क्रांति आजादी के लिए लड़ी गई पहली लड़ाई आपकी ये थी। अब इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, इनको ध्यान से देखिए। तो जो सर थॉमस मुर्नो थे, इन्होंने सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आर्मी ऑफिसर, ही वाज आल्सो द गवर्नर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी। तो ये आपके एक आर्मी ऑफिसर थे, और जो हमारी मद्रास, बॉम्बे, अलग अलग प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, तो ये मद्रास प्रेसिडेंसी के आपके हेड भी थे। तो जो ये रैयतवाड़ी सिस्टम है, द प्रेजेंट वर गिवन ओनरशिप एंड टैक्स वाज कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट। अब रैयतवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ था, जो पीजेंट थे, जो भी आपके, उनको ये ओनरशिप दी गई थी, और ये जो टैक्स था वो कलेक्ट करेंगे डायरेक्टली किससे, पीजेंट से। ठीक है, जहां पर द लैंड वाज ड्राई, द रेवेन्यू रेट ऑफ रैयतवाड़ी वाज 50%। ऐसे एरिया जहां पर लैंड जो है वो ड्राई है, वहां पर इसका परसेंटेज आपका कितना था, 50% था। फॉर द इरिगेशन लैंड द रेवेन्यू रेट वाज 60%। तो इरिगेशन लैंड के लिए उन्होंने अलग अलग क्राइटेरिया सेटअप करे थे कि जहां पर जिस तरह से लैंड होगी उस अकॉर्डिंग वो अपना सिस्टम लेंगे। When this system was introduced, the Governor General of Bengal was Lord Hastings। तो जब ये सिस्टम आपका इंट्रोड्यूस करा गया रैयतवाड़ी का सिस्टम, उस समय जो गवर्नर थे आपके वो कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग थे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। तो मैंने आपको जैसा बताया था कि हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में बेसिकली आपको रिवोल्ट्स मिलेंगे, आपको अलग अलग मूवमेंट्स मिलेंगे, अलग अलग आपको अलग अलग रीजन में हुए आपको कुछ कुछ फेमस स्लोगन्स मिलेंगे, जो कि लीडर्स ने किसी टाइम पे दिए गए हैं। तो अब इस क्वेश्चन में कहा है कि सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट किया गया था किसके द्वारा। ऑप्शन आपको दिए हैं, स्वामी विवेकानंदा, अंबेडकर, रामास्वामी नेकर, और मोर देन वन नंबर इज द करेक्ट। कौन है जिन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट किया था। अब ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट जो है ये आपका स्टार्ट किया गया था बाय द रामास्वामी नेकर के द्वारा। कब, इन 1925 में, विद एस रामनाथन के सपोर्ट से। ठीक है, ये बहुत ज्यादा आपके हाईली इन्फ्लुएंसर पर्सन थे तमिलनाडु वाले रीजन में। ये मूवमेंट जो है आपका बेसिकली फाइट किया गया था फॉर द बैकवर्ड कास्ट टू हैव अ सेल्फ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी में।
मैंने आपको बहुत सारे उसमें लेक्चर्स में बताया है कि जो हमारी बैकवर्ड कास्ट की कम्युनिटी थी उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। उनको अलाउ नहीं था कि वो टेम्पल्स में जा सकते हैं, उनको अलाउ नहीं था कि वो वाटर टैंक से पानी पी सकते हैं, उनको अछूत का टाइटल दिया जाता था। तो अलग अलग लीडर्स जो हैं, जब क्या होता है देखिए, एक सहने की शक्ति होती है, जब वो शक्ति खत्म हो जाती है ना तो इंसान का फव्वारा क्या होता है, फटने लगता है। तो सेम चीज ऐसी ही हुई, जब बैकवर्ड क्लास इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन देखने लगी तो एक टाइम ऐसा आया कि उन सब के अंदर वो गुस्सा जो है वो पनप के निकल के आया, ठीक है। तो उनमें से ही कोई कोई लीडर्स आपके आए और उन्होंने क्या किया, अपनी कम्युनिटी के अपलिफ्टमेंट के लिए वहां पर वर्क किया। तो ऐसे ही ये मूवमेंट में भी बेसिकली उन्होंने फाइट किया था सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए सोसाइटी के, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द द्रविडियन मूवमेंट। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट was basically demanding the equal right to the backward class and main focus of this movement was women right। तो इसका जो बेसिकली मेन फोकस था कि वुमेन के लिए हमें राइट्स चाहिए, और जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बेसिकली बैकवर्ड कास्ट और जो भी वुमेन थे उनके राइट्स के लिए ये मूवमेंट आपका लाया गया था, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर पहले ऐसे पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज दिया गया था फॉर द लिटरेचर। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। एंड एक और चीज बताई थी मैंने, दोनों के बीच में आपका एक रिलेशनशिप है। मैंने आपको बताया था गांधी ने भी रविन्द्रनाथ टैगोर को एक टाइटल दिया था। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे उस टाइटल का नाम क्या था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड बिकॉज ऑफ, क्यों दिया इन्होंने अपना इसका त्याग कर दिया था, क्या रीजन था। तो ये एक बहुत बड़ा हिस्ट्री में वो है, इवेंट है जिसको आज भी लोग सेलिब्रेट करते हैं एज अ ब्लैक डे के तौर पे, और यहाँ पे बहुत सारे मासूम लोगों की जाने गई थी। तो कह रहा है पहला ऑप्शन ब्रूटल सस्पेंशन ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट, या सेकेंड ऑप्शन आपका था एग्जीक्यूशन ऑफ भगत सिंह, थर्ड ऑप्शन कह रहा है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी, या लास्ट कह रहा है मोर देन वन आवर इज द करेक्ट। कौन सा था जिसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको त्याग दिया था। तो बेसिकली रविन्द्रनाथ टैगोर ने रिटर्न कर दिया था दी सर नाइटहुड का अवार्ड टू ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919 टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसाकर। तो जलियांवाला बाग मैसाकर एक बहुत बड़ा इवेंट है इंडियन हिस्ट्री में। ये वो दिन है जिस दिन आपका जनरल डायर ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी। बैसाखी का डे था, लोग सेलिब्रेट करने के लिए एक जगह इकट्ठा हुए थे। तो उन्होंने सोचा कि इन्होंने हमारी आज्ञा का पालन कैसे नहीं किया, और वहां पे सारे जगह से कवर अप करके आपका क्या कर दिया, अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसमें लाखों लोगों की यहाँ पे क्या हुई, जाने गई। तो इनमें मोर देन 379 इनोसेंट पीपल डाइड इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश आर्मी। बहुत सारे लोग मरे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में जो चीजें बताई हैं उसके भी अलावा बहुत सारे लोगों की यहाँ पे डेथ हुई थी इस मैसाकर की वजह से, ठीक है। अगला कह रहा है देखो, जलियांवाला बाग मैसाकर ऑल्सो नोन एज दी अमृतसर मैसाकर के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। और ये बहुत सारे एग्जाम में डेट पूछी जाती है कब हुआ था, तो ध्यान रखना है 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। इस इंसिडेंस की वजह से बहुत ज्यादा शॉक हो गया था पूरी जगह पे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो फर्स्ट इंडियन और एशियन नोबेल लॉरेंट थे, to such an extent that he renounced his knighthood and stated that such mass murder and are not worthy of giving any title to anyone। इन्होंने बोला कि आप इस तरह से इतना ये कर रहे हो और किसी को टाइटल दे रहे हो, ये कहीं से कहीं तक वर्थ नहीं है, ये सब चीजें हमें नहीं चाहिए, और आपने जो किया है उसके लिए आपको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द डायरेक्ट कॉज ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। मैं आपको बताऊंगी आने वाले टॉपिक्स वाइज, जहां पे मैं आपको आईएनसी बताऊंगी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो यहाँ पर देखिए पहले जो आईएनसी बनी थी 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा, पहले थी आपकी मॉडरेट वाज लाइक पिटिशन और प्रेयर्स कर रहे थे। दे आर वेरी काम इन दी नेचर, है ना। इनको था कि ब्रिटिशर्स से आप, अंग्रेजों से आप जो है हाथ जोड़कर अपना काम कराइए। बट इनकी इस पॉलिसी से बहुत सारे जो यंग लीडर्स थे वो नाखुश थे। तो उन्होंने अपना एक अलग कॉम बनाया, अलग आईएनसी जो है वो डिवाइड हो गई। दूसरे कौन से आते हैं आपके, एक्सट्रीमिस्ट आते हैं। तो एक्सट्रीमिस्ट जो है ये क्या है, ये वो है जो बिल्कुल भी मॉडरेट की पॉलिसी पे नहीं चलते हैं, मॉडरेट की बातों पे नहीं चलते हैं। इनका खुद का अपना है कि आप ये क्या कर रहे हो। तो द गवर्नमेंट डिड नॉट पे हीड टू मॉडरेट ऑपरेशन बाय द ब्रिटिशर्स ऑन द इंडिया एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड मोर देन वन अबव इज द करेक्ट। तो डायरेक्ट कॉज क्या है एक्सट्रीमिस्ट के इंडियन नेशनल मूवमेंट पे, ये इसमें बोला है। तो बात करें अगर हम, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो डायरेक्ट कॉज था जिसकी वजह से एक्सट्रीमिस्ट का इंडियन नेशनल कांग्रेस में राइज हुआ था। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था, बंगाल पहले समय पे एक बहुत बड़ा रिच प्रोविंस हुआ करता था। तो बंगाल की इस पावर को कम करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने कहा कि इतने बड़े इंडिया को तो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। उसने क्या किया, उसने आपका बंगाल को अलग कर दिया इंडिया से, ताकि हम इसकी जो मजबूती है उसको क्या कर सके, थोड़ा तोड़ सके। लेकिन इंडियंस को बोला कि हम ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे हम अलग अलग कर
रहे हैं दोनों प्रोविंस को। तो पार्टीशन ऑफ बंगाल कब हुआ था, ये भी मल्टीपल नंबर ऑफ द टाइम एग्जाम में आया है। 1905 में हुआ था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियंस की आईज ओपन हुए थे, ट्रू कलर ऑफ द ब्रिटिश रूलर धीरे धीरे लोगों को पता चलना स्टार्ट हुआ था। तो उसी के अपोजिशन में जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं, ये आपके इन्फ्लुएंस थे फॉर द ग्रोथ ऑफ स्पिरिचुअल नेशनलिज्म एट दैट टाइम। तो एक्सट्रीमिस्ट का बेसिकली एम क्या था, देखो मॉडरेट जो थे वो तो प्रेयर्स करते रहते थे कि आप धीरे धीरे ये चीज कर दीजिए, हमें इसमें इन्वॉल्व कर दीजिए, हमें इस तरह से आगे बढ़ाइए। लेकिन जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे ना, उनका एक ही गोल था कि हमको क्या चाहिए, हमको स्वराज चाहिए। अब बहुत बार एग्जाम में इनके लीडर्स भी आए हैं कि एक्सट्रीमिस्ट के लीडर कौन कौन थे। पहले लीडर आपके थे लाला लाजपत राय, दूसरे लीडर आपके थे बाल गंगाधर तिलक, थर्ड लीडर आपके थे बिपिन चंद्र पाल, उसके बाद अगले थे आपके अरबिंदो घोष एंड राजा नैयर बोस एंड एक के दत्ता है वीओसी पिलाई। तो इन 4-5 लीडर्स का नाम आप ध्यान रखना। लाल बाल पाल को तो आपको ध्यान रखना है, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। तो लाल बाल पाल की ये 3 जोड़ी थी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which movement was started as a reaction to the partition of Bengal? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिएक्शन में कौन सा मूवमेंट आपका स्टार्ट हुआ था? जैसे ही पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ तो लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। तो पूछ रहा है कि कौन सा जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन देखेंगे तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सेकेंड है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बाद है स्वदेशी मूवमेंट एंड लास्ट वन इज मोर देन वन अबव इज द करेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट जो है, जब लॉर्ड कर्जन ने द वाइसरॉय ऑफ इंडिया, इसने अनाउंस किया कि पार्टीशन होगा बंगाल का, कब हुआ था, जुलाई 1905 में हुआ था। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनिशिएट किया था कि स्वदेशी मूवमेंट कहां पर उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बंगाल वाले रीजन में। तो स्वदेशी मूवमेंट में बेसिकली क्या था, स्वदेशी मूवमेंट बेसिकली आपका क्या था, मेक इंडिया कैंपेन वाज ऑफिशियली प्रोक्लेम ऑन 7 अगस्त 1905 को, कहां पर, कलकत्ता टाउन इन दी बंगाल में। तो स्वदेशी मूवमेंट का बेसिकली एम क्या था कि हमें स्वदेश में बनाई हुई चीजें चाहिए, हमें बाहर की चीजों को एकदम बॉयकॉट करना है, हमें किसी भी चीज का यूज नहीं करना है, हमें स्वदेशी चीजें, हमें स्वदेश में अपना सब कुछ करना है। तो बाल गंगाधर तिलक ने एनकरेज किया था स्वदेशी को एंड बॉयकॉट मूवमेंट किया था आफ्टर द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड ऑन द पार्टीशन ऑफ द बंगाल को। तो ये ध्यान रखना है आपको, स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, किसके अपोजिशन में हुआ था, इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की, तो ये आपका लॉन्च किया गया था 4 सितंबर 1920 को, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा, जिसका बेसिकली एम क्या था, सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑब्टेनिंग द फुल इंडिपेंडेंस, जिसको नाम हम लोग देते हैं हिंदी में पूर्ण स्वराज। एज एन इंडियन नेशनल कांग्रेस विड्रॉ इट्स सपोर्ट फॉर द ब्रिटिश रिफॉर्म फॉलोइंग द रॉलेट एक्ट 1919 एंड द जलियांवाला बाग मैसेकर। जो ये बेसिकली जो मेथड है, इसमें आपका इंक्लूड होता है बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, क्लोथ्स, एजुकेशन, उनके टाइटल्स, उनके सर्विसेज एंड पिक्टिंग ऑफ द शॉप। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, 4 सितंबर 1920 को, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, जिसका एम क्या था, सेल्फ गवर्नेंस। ये 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है। 1920 में स्टार्ट किया गया था, किसने किया था वो भी ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने किया था, जिसका बेसिकली एम क्या था कि हमें खुद की गवर्नेंस चाहिए और ऑब्टेन करना है फुल इंडिपेंडेंस। अब हमारे पास कोई वो नहीं है कि आप हमें इतना राइट्स दो उतना राइट दो, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो जब ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिपेंडेंस डे 1930 वाज फॉलोड बाय द लॉन्चिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ गांधी। गांधी के लीडरशिप में आपका जो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये स्टार्ट किया था। गांधी ने यहाँ पर आपका ब्रोक किया था सॉल्ट लॉ को एंड इट वाज द एग्जांपल टू डिसोबीडियंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर ऑल। तो यहाँ पर ये इनके लिए गांधी जी ने जो ब्रोक किया था सॉल्ट लॉ, और ये एक एग्जाम्पल भी था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को, सबको इनकी किसी भी चीज को आप फॉलो नहीं करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, द फेमस लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 वाज साइंड बिटवीन दी, किस किस के बीच में जो लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था वो आपका साइन हुआ था। ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है महात्मा गांधी एंड आगा खान, अगला ऑप्शन कह रहा है कि बाल गंगाधर तिलक एंड मोहम्मद अली जिन्ना, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना, एंड लास्ट है बाल गंगाधर तिलक एंड आगा खान। तो देखते हैं किस किस के बीच में हुआ था। तो लखनऊ पैक्ट जो है ये आपका एक एग्रीमेंट था जो इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक ज्वाइंट सेशन किया था, जिसमें दोनों ही पार्टी आपकी कहां पर बैठी थी, लखनऊ में बैठी थी, और इन्होंने दिसंबर 1916 में इस एग्रीमेंट को साइन किया था। तो लखनऊ पैक्ट जो है 1916 में आपका साइन हुआ था बाल गंगाधर तिलक
और मोहम्मद अली जिन्ना के बीच में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि लखनऊ पैक्ट कहाँ पर साइन हुआ था, किस ईयर में हुआ था। नाम से आप समझ सकते हैं लखनऊ में हुआ था, बट ईयर आपको ध्यान रखना है दिसंबर 1916 में हुआ था। और किस किस के बीच में हुआ था, आपके थे बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एग्रीमेंट द मुस्लिम लीग लीडर एग्री टू ज्वाइन दी कांग्रेस मूवमेंट डिमांडिंग द इंडियन इंडिपेंडेंस। इस एग्रीमेंट के बाद, इसके बाद जो है जो मुस्लिम लीग्स हैं उन्होंने भी धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट कर दिया, एग्री हो गए कि वो भी आपका ज्वाइन करेंगे कांग्रेस मूवमेंट को, और उनका भी टारगेट रहेगा कि इंडिया को क्या दिलाना है, इंडिपेंडेंस दिलाना है। तो लखनऊ पैक्ट वाज सीन एज द बेकन ऑफ होप ऑफ द हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो पहली बार जब आपका लखनऊ पैक्ट हुआ ना हिंदू और मुस्लिम के बीच में, ये पहला आपका एक होप था। लखनऊ पैक्ट के बाद ही ये देखने को मिला कि इंडियंस और हिंदू और मुस्लिम के बीच में हमें एक यूनिटी देखने को मिली, एक पहली बार इनका हमें वो देखने को मिला। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, हु फाउंडेड द फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक किसने फाउंड किया था। ऑप्शन देखोगे तो पहला ऑप्शन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, सेकंड कह रहा है रासबिहारी बोस, थर्ड कह रहा है जादू गोपाल महागोपालाचार्य, एंड उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है हेमचंद्र घोष। तो कौन थे जिन्होंने आपका फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो फाउंड किया था। तो जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था ये लेफ्ट विंग नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी, जो कि फाउंड किया था सुभाष चंद्र बोस ने। कहां पर, वेस्ट बंगाल में। कब किया था, इन द ईयर ऑफ 1939 में किया था। तो जो फॉरवर्ड ब्लॉक है इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये फॉर्म हुई थी ऑन द May 3, 1939 में। तो किसने फॉर्म करी थी ये भी आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस ने आपकी फॉर्म करी थी। तब ये भी ध्यान रखना है 1939 में करी थी। ऑन द फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्टी नेताजी ने ये बोला दैट ऑल वी वर ज्वाइनिंग द फॉरवर्ड ब्लॉक, they had to never turn their back to the Britishers camp and must fill the oath form by the cutting their fingers and signing it with the blood in the form। ठीक है, मतलब उन्होंने एकदम बिल्कुल ही ये कर लिया था कि अब हम इस चीज के लिए काम करेंगे। ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो है फॉरवर्ड ब्लॉक हेल्ड हुई थी, कहां पर, नागपुर में हुई थी इन 1940 में। तो जो कॉन्फ्रेंस थी इसने पास किया था एक रिजोल्यूशन टाइटल ऑल पावर ऑफ द इंडियन पीपल आर्गुइंग मिलिटेंट एक्शन फॉर द स्ट्रगल अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो भी स्ट्रगल वो फेस कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर अगला आप देखेंगे सुभाष चंद्र बोस जो है, जैसे गांधी जी, नेताजी, आपके ये फेमस कुछ लीडर हैं, ऐसे ही सुभाष चंद्र बोस भी हमारे एक लीडर हैं। आप देखिए ये कब पैदा हुए, ये आपके बॉर्न हुए 23 जनवरी 1897 को। कहां पर, कलकट उड़ीसा में। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जो थे ये एक एक्टिव लीडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। जब स्प्लिट हुई थी कांग्रेस फ्रॉम द मेड ऑफ द आजाद हिंद फौज इन सिंगापुर इन 1943 टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। इन द ईयर ऑफ 1923 में सुभाष चंद्र बोस आपके इलेक्टेड हुए थे द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के एंड ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ बंगाल स्टेट कांग्रेस। ठीक है, इन्होंने वर्क किया था एज एन एडिटर के तौर पे न्यूज़पेपर जिसका नाम आपका क्या था, फॉरवर्ड। फाउंड किया था किसने, ये भी ध्यान रखना, चित्तरंजन दास देशबंधु ने। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, न्यूज़पेपर कौन सा था और किसने आपका फाउंड किया था। ठीक है, ये काफी ज्यादा जो नेम्स होते हैं ना ये एग्जाम में बहुत हमारे आते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना है। विच इंडियन मास मूवमेंट बिगेन विद द फेमस दांडी मार्च ऑफ महात्मा गांधी। कौन सा जो मास मूवमेंट है वो आपका फेमस दांडी मार्च के नाम से फेमस है, जो कि महात्मा गांधी ने आपका किया था। ऑप्शन देखेंगे, पहला ऑप्शन कह रहा है खिलाफत मूवमेंट, सेकेंड कह रहा है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, थर्ड बोल रहा है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड लास्ट वन इज क्विट इंडिया मूवमेंट। ये सारे के सारे मूवमेंट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसके आंसर के साथ इसमें सारे जितने ऑप्शंस है ना उनको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर देखेंगे सॉल्ट मार्च और जो दांडी मार्च ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को। कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सॉल्ट के भी ऊपर टैक्स जब लगा दिया था तो सॉल्ट मार्च आपका इंडिया में स्टार्ट कर दिया गया था। तो कहाँ से हुआ था, ये आपका साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था और रीच करता है दांडी 6 अप्रैल 1930 को। इन्होंने आपका कवर कर लिया था अप्रोक्सीमेटली 240 माइल्स को कितने दिनों में, ओनली 24 डेज में। तो गांधी जी ने इसको वायलेट किया था दी सॉल्ट लॉ बाय लॉ मेकिंग फ्रॉम दी सी वाटर। जो भी सी वाटर से आपका जो सॉल्ट निकाला जाता है उसके ऊपर जो टैक्स लगा दिया था उसके ऊपर गांधी जी ने यहाँ पे बहुत बड़ा अपना वो दिखाया कि आप कैसे हमारे ऊपर टैक्स लगा सकते हो। इसको हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के नाम से। तो लॉर्ड इरविन जो था वो उस समय यहाँ पर वॉइसरॉय थे जब ये लॉन्च हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और एक इंपॉर्टेंट मैंने आपको लीडर के बारे में बताया था जिनका नाम है आपका सरोजनी नायडू।
सरोजनी नायडू was among the leader who accompanied महात्मा गांधी during the दांडी मार्च। तो जब दांडी मार्च चल रहा था तो महात्मा गांधी को सपोर्ट करने वाली हमारी एक लीडर थी जिनका नाम क्या था आपका, सरोजनी नायडू। तो क्यों हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और कौन सॉल्ट सत्याग्रह किसको बोलते हैं, कब स्टार्ट हुआ था, ये बिल्कुल दिमाग में रखना है। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ था साबरमती आश्रम से और रीच करता है दांडी तक 6 अप्रैल 1930 में। ठीक है, चलो अब बात करते हैं खिलाफत मूवमेंट की। तो खिलाफत मूवमेंट जो है ये 1919 एडी में से लेके 1922 एडी तक चला। ये जितने भी आपके अली ब्रदर्स थे जिसमें मोहम्मद अली, शौकत अली ने लॉन्च किया था एंटी ब्रिटिश मूवमेंट 1919 में। ये जो मूवमेंट था ये फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट के अगेंस्ट में ये आया था। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो लेड कर रहे थे इस मूवमेंट को। ये मूवमेंट आपका सपोर्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। ऑन अक्टूबर 17, 1919 को खिलाफत डे जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि खिलाफत मूवमेंट किसने किया था, एक वर्ड में ध्यान रखेंगे, अली ब्रदर्स ने। अली ब्रदर्स में आपके कौन आएंगे, मोहम्मद अली और शौकत अली, इन्होंने ही आपका लॉन्च किया था एंटी ब्रिटिश मूवमेंट 1919 में। बाद में जो है ये मूवमेंट को दोबारा रिस्टोरेशन किया गया था खिलाफत मूवमेंट के नाम से। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो थे वो लेड कर रहे थे इस मूवमेंट को। ठीक है, चलो अब बात करते हैं जो ये मूवमेंट है ये लॉन्च हुआ था फॉर्मली ऑन 1 अगस्त 1920 बाय गांधी के द्वारा। इन्होंने अनाउंस किया था इनका प्लान कि वो स्टार्ट करेंगे नॉन कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट एज अ सीरीज ऑफ रॉलेट एक्ट, किसके अगेंस्ट में, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था एंड खिलाफत मूवमेंट पे। तो इसका जो मेन पर्पस था ना नॉन कोऑपरेशन का, ये मूव किया था CR दास के द्वारा एंड बाद में इसको अप्रूव भी कर दिया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। उसके जो नागपुर सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, उसमें इसके द्वारा इनको अप्रूव भी कर दिया गया था। तो जो ये प्रोग्राम है ना नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ये आपका सरेंडर किया था बाय द टाइटल ऑफ ऑनरी पोजीशन के नाम से। रेजिग्नेशन दिया था मेंबरशिप फॉर द लोकल बॉडी के द्वारा, बॉयकॉट किया था इलेक्शंस को, इंक्लूड थे इसमें प्रोविजंस ऑफ द 1919 के एक्ट के द्वारा। बॉयकॉट किया था इन्होंने गवर्नमेंट के फंक्शंस को, बॉयकॉट किया था कोर्ट को, गवर्नमेंट स्कूल्स को और कॉलेजेस को। इवन बॉयकॉट भी कर दिया था फॉरेन गुड्स को एंड कुछ नेशनल स्कूल्स, कॉलेजेस, प्राइवेट पंचायत कोर्ट। और पॉपुलराइज किया था इस मूवमेंट में स्वदेशी गुड, और जिनको हम लोग कहते हैं खादी, वहीं से ही हमारा ये काफी ज्यादा फेमस आता है। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका जो है इसको हम लोग अगस्त मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये ऑफिशियली आपका लॉन्च हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा, जो कि लेड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा 1914 को, 8 अगस्त 1914 को। तो इसी में ही जो स्लोगन है क्विट इंडिया, और ये दिया गया था भारत छोड़ो। तो गांधी जी ने यहाँ पर आपका स्लोगन भी दिया था डू और डाई का। तो ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि डू और डाई का स्लोगन कहाँ पे दिया गया था। इन द लाइन विद द कांग्रेस आइडियोलॉजी इट वाज सपोज टू बी द पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट, जिसका बेसिकली एम था कि वो अर्व करेगा ब्रिटिश को कि वो ग्रांट करें इंडिया को इंडिपेंडेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है इसका रिजोल्यूशन आपका जो है वो पास हुआ था कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में, और गांधी जी ने इसको नेम दिया था एज ए मूवमेंट के लीडर थे वो आपके। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे लीडर्स को आपका जेल में भी डाल दिया गया था। ठीक है, तो ये सब यहाँ पर हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करा। एंड एक चीज हम लोग यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करूंगी मैं जो कि इंपॉर्टेंट है, उसको बस देख लीजिए। मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किया था अभी पार्टीशन के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेपरेशन के बारे में। तो एक बार उसको देख लेते हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको नाम से ध्यान में रखना है। ठीक है, कि कौन कौन से उसमें नेम थे, क्या क्या उसमें लीडर्स थे। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सारे टॉपिक्स मैंने यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करे। एंड अब जो वीडियोस में लेकर आऊंगी इसमें मैंने आपके साथ पार्ट 2 में सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस करे ना। जो अब नेक्स्ट वीडियोस रहेंगी उनमें मैं आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर अगर कितना जो भी मैंने डिस्कस किया, कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम है तो जस्ट आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।